हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। एसएससी में रिपीटेड वर्ड्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको क्लास समझ में आए, वीडियो पसंद लगे तो आप उसे लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। डेली 8:30 बजे वो कैप क्लासेस आती है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत हेल्पफुल रहेगी। और विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है फ्रुक्टिफेरस। अब फ्रुक्टिफेरस वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें हमें फलदायक या लाभदायक मिले। ठीक है, जो चीज़ें हमारे लिए यूजफुल हो, लाभदायक जिसको क्या कहते हैं, यूजफुल या तो गेनफुल या तो फ्रूटफुल। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हो फ्रुक्टिफेरस, फ्रूटफुल से, गेनफुल से, यूजफुल से, जिसका मतलब है जो चीज़ें फलदायक हो या हमारे लिए लाभदायक हो। ठीक है, फ्रुक्टिफेरस वही कहलाती है। अगला वर्ड है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस वो लोग के लिए हम यूज़ करते हैं जो काफ़ी एरोगेंट टाइप के हो, यानी जिसे हम घमंडी या अभिमानी कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ईगोटिस्ट रहते हैं, ईगोइस्ट रहते हैं, यानी खुद में ज़्यादा ही अभिमान या घमंड रखते हैं। तो उसी को सुपरसीलियस भी कहते हैं, उसी को एरोगेंट कहते हैं हम आम भाषा में। या तो हॉटी वर्ड भी इसीलिए यूज़ होता है। हॉटी, एरोगेंट बहुत कॉमन वर्ड है, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट भी है। और सुपरसीलियस भी इसी को हम कहते हैं, क्योंकि सुपरसीलियस रेयरली यूज वर्ड है। इतना तो हम डे टू डे लाइफ में सुपरसीलियस वर्ड यूज़ नहीं करते, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिसका सिंपल मतलब क्या होता है, जिसको हम अभिमानी कहते हैं या तो जिसे हम घमंडी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज के अप्लायंसेस से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। जैसे कि आपने ऐड में भी देखा होगा, प्रेस्टीज के बर्तन आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो प्रेस्टीज वर्ड का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। प्रेस्टीज मतलब होता है गौरव, या जिसको शान कहते हैं या प्रसिद्धि कहते हैं। ठीक है, तो डिग्निटी या फेम, मान सम्मान, शान, गौरव, प्रसिद्धि, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब हम प्रेस्टीज के लिए बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि फेमस होना, नेम एंड फेम, ये आपने सुना होगा, नाम और जिसको कहते हैं प्रसिद्धि होना। डिग्निटी हमारी जो मतलब सम्मान है उसको बोलते हैं। तो प्रेस्टीज का मतलब क्या है, आप सम्मान भी बोल सकते हो, या तो गौरव भी बोल सकते हो, या तो शान भी कह सकते हो। अगला वर्ड है आउटमोडेड। आउटमोडेड का मतलब होता है वो चीज़ें जो आउट ऑफ फैशन हो चुकी हो, यानी जो चीज़ें पुरानी हो, आउटडेटेड है। जैसे कि सबसे पहले आप पहले ज़माने में जो कपड़े चलते थे, क्या अब वो लोग पहनते हैं? नहीं, क्योंकि वो फैशन से बाहर है तो वो लोग नहीं पहनते। एंशिएंट चीज़ें, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, बचपन में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। एंशिएंट हिस्ट्री होती है, या तो अभी भी आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम की तो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना। तो आधुनिक भारत मॉडर्न कहलाता है, प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज करूँ तो आप उससे भी याद कर सकते हो आउटडेटेड, आउटमोडेड या एंशिएंट, यानी जो चीज़ें पुरानी हो या तो परिचलन से बाहर हो। परिचलन होता है फैशन से मतलब बाहर की चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड है इटर्नल। इटर्नल वो चीज़ें होती है जो कभी ख़त्म ना हो, जिसे हम नेवर एंडिंग बोलते हैं या तो एंडलेस बोलते हैं, अनंत काल तक चलती जाए। ठीक है, जिसका कभी कोई अंत ना हो, नेवर एंडिंग हो, वो इटर्नल कहलाती है। बट अगर मैंने ई में आगे एक्स जोड़ दिया तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा, और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी होता है। ठीक है, और इसका अपोजिट इंटरनल होता है जो अंदर होता है। बट यहाँ पर अभी सिर्फ इटर्नल वर्ड है, जिसका मतलब है कभी ख़त्म ना होने वाला। अगला वर्ड देखो, रैप्रीमेंड करना। रैप्रीमेंड का मतलब किसी को डांटना होता है, फटकारना होता है। जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स से डांट पड़ती है तो यूजली हम स्कॉल्ड करना बोल देते हैं, स्कॉल्डिंग बोलते हैं। बट रिब्यूक, स्कॉल्ड एंड रैप्रीमेंड, ये तीनों वर्ड किस लिए यूज होते हैं? डांटने के लिए, किसी को डांटना, फटकारना, भला बुरा कहना। नेक्स्ट वर्ड देखो, ऐड। अब टीवी के ऐड तो आपने बहुत देखे हैं, बट अगर ऐड वर्ड को आपको बताना हो कि किसी भी वर्ड से इसे हम रिप्लेस करें,
एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे हमारे कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, जब हम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वोकैब उसके अंदर आती है, तो पैराग्राफ में से हमें वर्ड को रिप्लेस करना होता है। तो अगर ऐड वर्ड आ गया तो आप टीवी के ऐड तो नहीं करोगे, ऐड वर्ड का पहले मतलब समझो। AID, इस ऐड का मतलब हेल्प या असिस्टेंस होता है, जिसको हम मदद या सहायता कहते हैं। तो हेल्प या असिस्टेंस ऐड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सिनोनिम है इसका, जिसका मतलब होता है मदद या किसी की भी सहायता। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड है ग्रॉस। अब आपने मैथ्स में अगर कैलकुलेशन करी हो तो ग्रॉस वैल्यू आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ओवरऑल, या जिसे टोटल कहते हैं, या कंप्लीट कहते हैं, या तो इंटायर कहते हैं। अगर हिंदी में बोलूं तो कुल, जैसे कहते हैं कुल मिला के इतने रुपए हुए, ठीक है, यानी सबको मिला जुला के इतने रुपए हुए, तो उस कुल को हम बोलेंगे, या कंप्लीटली या पूरी तरीके से आप बोल सकते हो। देखो कुल वर्ड से आप दो मत निकाल लेना, एक वर्ड होता है इसमें ना कुल खानदान, वो चीज़ अलग है। इसमें क्या है, कुल मतलब सबको मिला के, तो जिसे हम ओवरऑल कह सकते हैं, इंटायर कह सकते हैं, या कंप्लीट भी कह सकते हैं। इस ग्रॉस का मतलब क्या होता है, कुल, जिसे हम कहते हैं सब कुछ मिलाकर, यानी सब कुछ को मिलाकर कंप्लीट तौर पर जिसे कहते हैं वो ग्रॉस कहलाता है। जैसे आपने ग्रॉस प्राइस देखा होगा, आपने करा होगा मैथ्स में। तो अगला वर्ड देखो लॉफ्टी। लॉफ्टी होता है ऊंचा, ठीक है, हाई, टॉल, या दो चीज़ें एलिवेटेड हो। अब लॉफ्टी प्राइजेस भी बोलते हैं किसी चीज़ की ऊंची बढ़ी हुई कीमतें, ठीक है। लॉफ्टी वर्ड, जैसे लॉफ्टी को आप याद कर सकते हो ऊंचा से, जो चीज़ें ऊंची हो, एलिवेटेड, हाई और टॉल हो, यानी बढ़ी हुई भी जिसको बोलते हैं, या ऊंची भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऊंची या जो चीज़ें बढ़ी हुई है, लॉफ्टी प्राइजेस, बढ़ी हुई कीमतें, ऊंची कीमतें, ठीक है। अगला वर्ड है कन्वर्स। अब देखो कन्वर्स का मतलब दो होता है। पहली बात मैं बोलूँ, कन्वर्स करना, किसी से कॉन्वर्सेशन करने को हम एब्रीवेट करके बोल देते हैं कन्वर्स, ठीक है। और दूसरा एक मतलब होता है कन्वर्स का उल्टा, जिसे इन्वर्टेड कहते हैं या रिवर्स कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड साइड, रिवर्स साइड आपने देखा होगा, सुना होगा इस वर्ड को, इसका मतलब उल्टा या विपरीत होता है। और एक कन्वर्स को हम एब्रीवेटेड फॉर्म कर देते हैं कॉन्वर्सेशन का। तो अगर आपको क्या देखना है कि आपसे जहाँ पर भी पूछा गया है वहाँ पर किस सेंस में से पूछा गया है, तो इन्वर्टेड या रिवर्स का मतलब तो उल्टा होता है। और अगर बातचीत के सेंस में आए तो आप इसको बातचीत से रिलेटेड कह सकते हो, टॉक कह सकते हो, चैट कह सकते हो। अगला है मेटामॉर्फोसिस। अगेन मेटामॉर्फोसिस का जो वर्ड है आपने साइंस में पढ़ा होगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कंप्लीट चेंज किसी चीज़ में, ठीक है। कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब उसमें जिसे कहते हैं बदलाव या तो ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ में पूरी तरीके से बदलाव करना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। जिसको क्या कहते हैं, मतलब पूरी तरीके से बदलाव भी कह सकते हो, या उसकी पूरी तरीके से काया पलट कर दी गई, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अगला वर्ड है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब देखो होता है क्या, सपोर्ट, सहारा भी बोलते हैं, लाइवलीहुड भी बोलते हैं, जिसको जीविका कहते हैं। जीविका क्या होती है, रोजी रोटी, ठीक है। तो सपोर्ट भी कह सकते हैं, कोई रिसोर्स भी कह सकते हैं, लाइवलीहुड भी कह सकते हैं। बेसिक मतलब है कोई सहारा, कोई जीविका, उसको बोलते हैं। जीविका वर्ड का मतलब लाइवलीहुड होता है, जिससे कि रोजी रोटी कमाई जाती है, जिससे हमारा डे टू डे लाइफ अच्छा चले, लाइवलीहुड उसको बोलते हैं। सपोर्ट भी बोल सकते हो, रिसोर्स भी बोल सकते हो। अगला है एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा, प्रार्थना, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पार्डन या एक्सक्यूज़। जैसे आप बोलते हो एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे माफ़ करिए, तो माफ़ी के लिए पार्डन भी यूज़ करते हैं, एपोलॉजी भी बोलते हैं, बट यूजली हम लोग सॉरी वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो सॉरी, एक्सक्यूज, पार्डन, या फिर हो गया आपका एपोलॉजी, ये सब किस लिए यूज़ होता है, क्षमा के लिए या तो माफ़ी के लिए। अगला वर्ड है इन्फर। इन्फर का मतलब है किसी चीज़ को पहले से गेस कर लेना, अनुमान लगा लेना, ठीक है। प्री सपोज कर लेना, सपोज पहले से ही कर लेना, अनुमान लगाना इन्फर कहलाता है, और गेस भी कहलाता है। तो क्या कहेंगे, अनुमान लगाना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखो
रेकलेस, रेकलेस को हम बोलते हैं लापरवाह, जिसे हम केयरलेस या इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं। हम कहते हैं ना, आपने डे टू डे लाइफ में बोला भी होगा या सुना भी होगा कि तुम काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल हो, यानी तुम्हें मतलब लापरवाह, या तो जिसे कहते हैं ना कि परवाह जिसको ना हो वो हो। तो रेकलेस, केयरलेस, हीडलेस या तो इररिस्पॉन्सिबल, ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं? लापरवाह के लिए। अगला वर्ड देखो ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, या तो जिसको हम वेहेमेंट कहते हैं। वेहेमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को नोट डाउन कर लेना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक ऐसी कॉपी ज़रूर बनाना जिसमें सारे वोकैब के वर्ड आप नोट डाउन करो डेली बेसिस पर और उसको लर्न भी करो। तो स्ट्रॉन्ग या वेहेमेंट, इसका मतलब प्रबल होता है या बहुत कठोर, या जिसको हम बहुत ज़्यादा तेज भी कहते हैं। ये तीनों वर्ड मैं किस लिए कह रही हूँ? क्योंकि देखो प्रबल बहुत ज़्यादा फोर्सफुल जो चीज़ें होते हैं उसको कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग, वेहेमेंट या ड्रास्टिक, ये स्ट्रॉन्ग तो बहुत कॉमन वर्ड है, बट ड्रास्टिक और वेहेमेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड देखो न्यूमरेट करना। न्यूमरेट बहुत इजी वर्ड है, न्यूमरेशन आपने पढ़ा होगा। न्यूमरेट मतलब किसी चीज़ की गिनती या गणना करना कहते हैं, जिसको काउंट करना या तो कंप्यूट करना कहते हैं। कंप्यूट करना, किसी चीज़ की गिनती करना, ठीक है। तो ये बहुत इजी वर्ड है, बट कई लोगों को नहीं पता गिनती करना जिसको हम कहते हैं न्यूमरेट को। अगला वर्ड है नरेशन। अब नरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का विवरण देना या उसके बारे में बयान देना। जैसे आपने नरेशन पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, किसी चीज़ के बारे में जो स्टोरी टेलिंग होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन या डिपिक्शन, ये दोनों वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं? किसी चीज़ के विवरण के लिए या उसके बयान के लिए। नेक्स्ट वर्ड है सागा। सागा का मतलब होता है कोई कथा या कहानी, बट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड है, ठीक है। सागा को हम नोवेल या टेल कहते हैं। नोवेल आप पढ़ते होंगे, फेरी टेल आपने सुना होगा। तो कोई भी कथा या कहानी क्या कहलाता है? सागा कहलाता है। अगला वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल वो चीज़ें होती है जो रियल हो, एक्चुअल हो, यानी वास्तविक या सच्ची चीज़ें होती है, वो टेंजिबल कहलाती है। तो एक्चुअल एंड रियल, जिसको हम सच्ची या जिसको हम वास्तविक कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 वर्ड्स की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपको डेली ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देना, ताकि जिसको भी इन टाइप की क्लासेस की ज़रूरत हो वो अपनी पढ़ाई कर सके। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।